नमस्कार, जय श्री कृष्ण, आदाब, इनकलाब, सलाम, जय श्री कृष्ण। आज हम हाजिर हैं आपको एक नए भाषण श्रृंखला के साथ। आप लोग को भाषण श्रृंखला हमारा कार्यक्रम चलता है कभी कभी, उस भाषण श्रृंखला में लेके आए हैं मंडल मसीहा शरद यादव जी का भाषण। और आपको भाषण उनके हैं, बोल हमारे। वो जो 8 मार्च 2013 को दिए थे सदन में भाषण, उन्हीं का पुस्तक से मैं लिया हूं और आप लोग को सुना रहा हूं। सुनिए। आप लोग को ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। तो सुनिए। हम इसलिए हारे क्योंकि हमने माँ को गुलाम बनाया। अध्यक्ष जी आपने सारा अध्यक्ष जी आपने हमारा नाम इतनी धीरे से लिया तो हम ऐसा समझे कि आपकी इच्छा हमें बुलाने की नहीं थी। बात भी सही है कि हम महिला नहीं हैं, लेकिन हम अर्धनारीश्वर तो हैं ही, आधा महिला हैं आधा पुरुष हैं। अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी ने, गिरिजा जी ने और सुशीला सरोज जी ने जो बात कही, इन तीनों की बात से मैं सहमत हूँ। सुषमा जी ने सुझाव दिया है कि एक बरस जरूर इस पर चर्चा चलती रहे। महात्मा बुद्ध ने कहा था, जगत बनेगा, समाज बनेगा तो व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों से है। बात यह है कि सुषमा जी ने और गिरिजा जी ने जो बात बोली, ऐसे बहुत लोग बोलते आ रहे हैं। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और कौरवों तथा पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, आज तो सदन में गिरिजा जी और सुषमा जी हैं, लेकिन उस जमाने में जिसके इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है, लेकिन चरित्र तो विकट है। जब भीष्म पितामह शिक्षा देने लगे कि कैसे दुनिया में रहना चाहिए और कैसा होना चाहिए, मेरे बाद क्या करो, तो द्रौपदी हंस पड़ी। इस पर अर्जुन दौड़ा कि क्यों हंस रही हो, हमारे पितामह मर रहे हैं और किस तरह की बात कर रही हो। कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तो बहुत तेजस्वी महिला है, सुनो तो सही कि यह क्या बात कह रही है। वह बोले कि आप जिंदगी भर जो बात बोलते रहे हैं, विपरीत काम करते रहे हैं और अब आप शिक्षा दे रहे हैं। गिरिजा जी जानी, द्रौपदी ही एक ऐसी महिला है जिसका हर घर में किस्सा है। इस किस्से को धार्मिक लोग क्यों नहीं निकालते हैं। सुषमा जी ने सही बात कही है कि इस बारे में बहस होनी चाहिए। बहस का मतलब है कि थोथी बात है उसे अलग निकालो और सार बात को रख लो, इसमें एक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदया, जिस देश की माँ दुखी, पीड़ित और सताई होती है, वह देश दुनिया के इतिहास में पनपता नहीं है। कैसा बदकिस्मत देश है कि 1100 बरस हम हारते ही रहे हैं। हम इसलिए हारे क्योंकि हमने माँ को गुलाम बनाकर रखा था। अब मैं बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि माँ गुलाम क्यों है। यदि सुषमा जी मुझे इजाज़त देंगी और गिरिजा जी, तो मैं जरूर कहूँगा। महिला की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यह जगत है, समाज है। व्यवस्था की बात छोड़िए, व्यवस्था में काम नहीं चलता है। मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि गिरिजा जी ने कहा कि कानून बनना चाहिए, यह बात सही है। आज का जो तात्कालिक हमारा कर्तव्य है वह जरूर व्यवहारिक कारण बनेगा, लेकिन दूर तक, लंबे समय तक कैसे महिला मुक्ति होगी, कैसे माँ, बहन, बेटी मुक्त होगी। बायोलॉजिकल डिफरेंस को इतना बढ़ा दिया गया है कि खुद हमारी महिला कह रही है कि आधी आबादी हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आधी क्या, बल्कि पूरा देश मिलाकर आप हैं। शरद यादव का तन तो माँ से बना है। मेरे बाप का क्या योगदान है। मैं सही कह रहा हूं कि मेरे अंदर जो साहस है वह मेरी माँ के कारण है। मेरी माँ और मेरे पिता जी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी कभी आपने पिताजी से नहीं बनी, बल्कि मेरी माँ से बनी। मेरी माँ इतनी बहादुर थी कि उसका थोड़ा अंश मेरे भीतर है। मैं अगर कोई सही बात न कह पाऊँ तो रात को मुझे नींद नहीं आती है।
माँ के बारे में सुषमा जी ने जो कहा, जरूर 8 दिन में आधा घंटे इस पर बोला जाए। यह जो त्रासदी है, बीमारी है, यह विकट बीमारी है। सबसे ज़्यादा जो गरीब है उसकी माँ, बहन, बेटी सबसे ज़्यादा सताई जाती है। जो गरीब है और जो बिल्कुल लाचार और बेबस जातियाँ हैं, उनकी माँ, बहन, बेटी तो मानी ही नहीं जाती। वे सब के लिए भोग का सामान बनती है। उनमें सुंदर बेटी होना गुनाह है। हम शहर में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले, हमें मालूम है बराबरी की बात दिल्ली में होती है। दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए तो यह बात जरूर है कि इसकी चर्चा ज़्यादा हो गई। अब यह चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि देश में हजारों साल से यह बीमारी चल रही है, लेकिन अब टीवी वालों को यह तमाशा मिल गया है और वे इसे ही दिखा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कोई बहस भी तो चलाओगे या सिर्फ यही दिखाते रहोगे? जो बच्चियां हैं उनके साथ तो दुनिया के किसी समाज में बलात्कार नहीं होता है। गजब है हमारा देश, हम इसमें अव्वल में बलात्कार अव्वल है। 3 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल की बच्चियों से दुनिया के किस इलाके में बलात्कार होता है? इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा और आप तीनों को बातों को समेट कर कहना चाहता हूँ कि आपका दर्द जितना है उससे कम दर्द हमारा नहीं है। जो लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं उन्होंने बात को जरूर उछाला है, बात को बढ़ाया है, लेकिन ऐसी बातों से बना नहीं है। ऐसी बातें कई बार उठती है। द्रौपदी ने तो महाभारत कराया, लेकिन न्याय कहाँ धरती पर उतरा? बराबरी कहाँ आई? द्रौपदी का क्या दोष था? 5 पति उसने नहीं रखे थे। अर्जुन की माँ ने ऐसा कहा था, लेकिन द्रौपदी ने किसी भी जगह कंप्रोमाइज नहीं किया। युद्ध करा के रही, अपने बाल युद्ध के बाद बांधे। महोदया, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सुषमा जी को बात बिल्कुल पक्की और दुरुस्त है। अगर महीने भर सदन चले तो आप एक दिन 1 घंटा जरूर बहस करें। भले ही 2/3 महिला बोलें, लेकिन 1/3 हम आदमियों को भी अवसर मिले, क्योंकि हम भी माँ वाले लोग हैं, बहन वाले लोग हैं। उसके दर्द और तकलीफ में हम न शरीक हों तो फिर लानत है जिंदगी पर। माँ ने ही जन्म दिया है, माँ ने ही शरीर दिया है, उसे बचाना है और उसे बढ़ाना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं सुषमा जी, गिरिजा जी, सरोज जी और हरसिमरत जी को धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपको सुनाए मंडल मसीहा श्रद्धेय शरद यादव जी का प्रतिनिधि भाषण। और आपको कैसा लगता है हमारा ये कार्यक्रम? असल बात है किताब के पढ़ने में भाषा को उभर खाड़ जाती है, उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। साथियों, इसी के साथ जय श्री कृष्ण। यही आप अपने लोगों को, अपने साथियों को, मित्र को, बंधु को आप वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाला कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोग को उसकी सूचना, नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।